हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। रमा एकादशी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिवाली से पहले होने के साथ साथ चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा विधित रूप से करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान भी है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलने के साथ साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन विधित रूप से पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का भी पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं रमा एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहरी मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और भविष्य भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा तो बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी। सो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह तो देखा ही जाएगा। इस प्रकार विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आ गया, जो कि वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए तो अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के तो प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंतिम क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्नों से जड़ित, स्वर्ण के खंभों से निर्मित, अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा छत्र और चवर से विभूषित, गंधर्वों और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो।
एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर से जा रहा था। उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है, और उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास गया और प्रणाम आदि करने के बाद कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत हमसे कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी किसी ने देखा ना हो, ना ही किसी ने सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध वह उपाय ही करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया। यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कह दें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने अपने राज्य लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सकती हूँ। आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिलना महापुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा की यह बातें सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंत्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वामदेव ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैंने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधित पूर्वक एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम इत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की।